नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग शेखर कला ग्राम पंचायत में जनपद चंदौली का विकासखंड सकलडीहा ग्राम पंचायत है और आप यहाँ के सचिव हैं बाबूलाल जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो वर्तमान में अभी जो सत्यापन चल रहा है राशन कार्ड का, आपकी किन-किन ग्राम पंचायतों का सत्यापन हो चुका है? हमारे पास 6 ग्राम पंचायतें हैं। 6 ग्राम पंचायत में राशन कार्ड का सत्यापन कर दिया गया है। क्या अंत्योदय कार्ड की एक भी बढ़ोतरी हो रही है वर्तमान में, या फिर जो पुराना था, जो पहले बना था, शुरुआत में बना था, वही है? बढ़ोतरी की बात ऐसा है ना कि जैसे ग्राम पंचायत में जितने व्यक्ति हैं उनका पात्र लोगों का ही बनाया गया है पहले से। ऐसी स्थिति में कोई राशन कार्ड कट नहीं रहा है और जो मृतक हो गए हैं उनके बदले उनके ही परिवार से लोगों का ही चयन किया जा रहा है, क्योंकि उनका आर्थिक स्तर वही है तो उनको किया जा रहा है। उसके बाद जो है अगर जहाँ नहीं मिल पा रहे हैं या उनके परिवार में कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में दूसरे का चयन किया जा रहा है जो ग्राम पंचायत का निहायत गरीब आदमी हो, जो जीरो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आता हो। जी बिल्कुल, इस राशन कार्ड के बारे में आपको अवगत करा दें कि शुरुआत में राशन कार्ड जब बना था तो एक समाज की सरकार को लगा कि मुझे समाज को कहीं न कहीं राशन की सुविधा दे जिससे लोग भूखे ना मरें। इसके लिए राशन कार्ड की सोच रखी। राशन कार्ड में 3 तरह का राशन कार्ड बनाया, अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल। और 2005 में पहली बार 2005 में एपीएल कार्ड की बढ़ोतरी की गई, क्योंकि इतने लंबे समय में हर किसी के परिवार का विघटन हो जाता है। विघटन के दौरान परिवार के एक सदस्य के पास कार्ड रहता है और सदस्य वंचित हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब एपीएल कार्ड बना तो एपीएल कार्ड सबका बनाया गया। उसी एपीएल कार्ड में सारे कैटेगरी के लोग आके शामिल हो गए, जिसमें अंत्योदय के भी परिवार के विघटन वाले शामिल हुए, बीपीएल के भी परिवार के विघटन वाले शामिल हुए और एपीएल का जो जिनके परिवार विघटन हुआ था, एपीएल कार्ड भी नहीं था, उनका भी बन गया। फिर उसके बाद 2012 के नियर अबाउट आकर के राशन कार्ड में एक कैटेगरी और बनाई गई, जिसका था अतिरिक्त बीपीएल की सूची तैयार की गई, जिसे ग्रीन कार्ड के रूप में जाना गया। फिर उसके बाद एडिशनल एपीएल जिस पे 8 किलो गेहूँ मिलता था। फिर उसके बाद एपीएल जिस पे 5 किलो गेहूँ मिलता था। जो अतिरिक्त बीपीएल की सूची थी, जो एपीएल कार्ड वालों की थी, उनको 35 किलो गेहूँ मिलता था और बीपीएल के रेट से मिलता था। लेकिन अंत्योदय कार्ड तब भी नहीं बढ़ाया गया 2005 में। 2012 में 2005 में बनाया गया एपीएल, 2012 में तभी नहीं बढ़ाया गया और आज भी अंत्योदय कार्ड वही है जो पहले था। और आपसे सवाल है, ग्राम पंचायत में आपकी नियुक्ति हुई, आपका प्रमुख कार्य क्या है? हम लोग जो है ग्राम पंचायत में एज ए रजिस्ट्रार हम लोगों की नियुक्ति हुई है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और इसके साथ साथ अतिरिक्त में हम लोग खाता का संचालन भी करते हैं और ग्राम पंचायत के जो भी कार्य हैं वो सारे कार्य का संपादन करते हैं। हम लोग सरकार की जैसे वो आते हैं, शासनादेश आते हैं, उसका पालन करते हैं। ग्राम पंचायत में खुली बैठक में लोगों ने अपने गांव के जितने कार्य थे, वो चाहे नरेगा से जुड़े चाहे राजीव से जुड़े, सारे कार्यों को लोगों ने अंकित करा दिया। हर वार्ड के लोगों ने अंकित करा दिया, गांव का आम आदमी उसमें भाग लिया, अंकित करा दिया। या प्रधान संवेदना को ध्यान में रख के विकास को कि मैं सबसे अच्छा काम कर दूं, तो उसने सारे कार्य को अंकित कराया। इसका बजट करोड़ों तक पहुंचा और ग्राम पंचायत में कितना बजट आता है उसकी आबादी के अनुसार पैसा, तो इसकी आबादी के अनुसार इतना पैसा आया, बजट बनाया करोड़ों का, जो नेट पे उसका एस्टिमेट बन के पड़ा हुआ है। कुछ आम लोगों ने, गांव के लोगों ने उस नेट को निकाला, एस्टिमेट को निकाला, फिर निकालने के बाद कहीं न कहीं प्रधान पर और सचिव पर इसका दोषारोप लगाया कि कहीं न कहीं प्रधान चोर है कार्ययोजना को देखकर। हाँ जी, कार्ययोजना को देखकर लोगों ने क्या किया, जन सूचना भी मांगा। इसके बाद जो है अनावश्यक दोषारोपण किया कि इतने रुपए का जो है घोटाला हो गया, इतना जो है काम होना चाहिए था या दिखाई दे रहा है, जबकि वो कार्य वास्तव में नहीं हुआ है। वो सपना है बस। हाँ, सिर्फ वो जो है कार्य योजना के अंतर्गत रहा और उसको देख करके ग्राम पंचायत के कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो कि दोषारोपण किए हैं। प्रधान और सेक्रेटरी को चोर घोषित किया गया, जबकि वो गांव पंचायत का एक सपना था कि इतना काम हम करा देंगे, लेकिन जितना बजट आएगा उतना ही आप काम करा पाएंगे। कौन से ऐसे कार्य हैं ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं हो पा रहा है, या बजट बड़ा होने के कारण कुछ ऐसे ग्राम पंचायत में आपके कार्य हैं जिन ग्राम पंचायतों को आप जानते हैं, जो आपकी जो ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत में जो छोटे छोटे कार्य हैं उनको तो हम लोग करा ही ले रहे हैं, जो बड़े कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है। और ये ग्राम प्रधान आपके यहाँ ग्राम सचिव होने के नाते क्या इसकी खुली बैठक आप कराते हैं कार्यों की? क्योंकि जिसका ग्रामीण में आरोप है कि हम लोग पता नहीं चल पाता और कार्य योजना बन जाती है। हमेशा खुली बैठक होती है और उसके बाद जो है सदस्यों की भी बैठक होती है।
जिन ग्राम पंचायतों में नहीं पंचायत भवन बना है, उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जाए? जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन अब तक नहीं बन पाया है, शासन के द्वारा पैसा प्राप्त होगा तो वहाँ बन ही जाएगा। और ख़ास तौर पर हम समझते हैं कि हर ग्राम पंचायतों में तो अब तक पंचायत भवन से जो है आच्छादित हो ही गया है। कुछ ग्राम पंचायतें ही रह गई हैं, भूमि नहीं है। भूमि नहीं है या कोई अन्य कारण हो सकता है। सरकार तो पैसा दे ही रही है। तो ग्राम पंचायत की अपेक्षाएं हैं आपसे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति अपना मताधिकार दिया है, अपना विचार दिया है। क्या इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा जाता है? कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप नहीं कर पाए? करने का मतलब है कि हमारे ग्राम सभा में नाली, रास्ता ही चाहिए ना। और तो जो समस्याएं हैं, जैसे कि अभी कुछ लोगों को गरीबी का जो अंत्योदय कार्ड की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। और जिनको मिला है वो जो है भाई वो तो अधिकारी है ही हैं। जो मर गए हैं तो उनके परिवार को ही जो है मिल रहा है। समस्या इस बात की है कि किसी के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो एक को कार्ड बन गया और 2 वंचित रह गए। वो भी तो अंत्योदय का ही परिवार है, अंत्योदय का ही पात्र है। उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको नहीं मिल पा रहा है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अपने बेहतर कार्य बताइए जो आपके द्वारा वर्तमान में बेहतर कार्य किया गया। ने जो है गांव में करीब 200 मीटर अभी नया जो है 204 मीटर के लगभग नरेगा से लाकिंग और हेडवाल नाली का काम। और अपने जो है ग्राम पंचायत निधि से जो है करीब वो भी 150-200 मीटर के लगभग आया है। नरेगा से एक और काम हमने जो है कुछ काम जिला पंचायत से हुआ है, मुख्य द्वारा कुछ काम कराया गया है। हमने जहाँ तक प्रयास किया, जो सरकार द्वारा हमको आवंटित होता है धन, हमने प्रयास किया, जहाँ तक हो हमने किया है। पंचायत में खुली बैठक के दौरान कुछ ऐसे भी परिवार आए होंगे जो एकदम समकक्ष है। समकक्ष का मतलब कि उसी के बराबर है जिसके पास एक राशन कार्ड है और जिसके पास नहीं। क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो भी योग्य है, उसी का पात्र है, तो उसको कहीं न कहीं इस तरह की सुविधा देनी चाहिए? ग्राम पंचायतों में राशन कार्ड, खासतौर पर अंत्योदय कार्ड का लक्ष्य निर्धारित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि उनके समकक्ष जो लोग हैं उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों का जीरो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत चयन किया गया है और कोशिश की जा रही है, इसीलिए ये बैठक कराई जा रही है कि उसमें से कट जाने के बाद कुछ लोगों को अंत्योदय कार्ड दिया जाएगा और उसके बाद उनको आवास या अन्य सारी योजनाओं से, पेंशन वगैरह से आच्छादित किया जाएगा। हाँ, दोनों पात्र हैं, जिसके पास कार्ड है और जिसके पास नहीं कार्ड। हाँ, दोनों पात्र हैं, लेकिन जिनके पास जैसे कि अंत्योदय के समकक्ष हैं लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं मिली है, ऐसे लोगों का जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत चयन करके उनको जो है आच्छादित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसमें हम लोग भी जोरदार सहयोग कर रहे हैं। कौन सी ऐसी समस्या है जो आए दिन प्रताड़ित करती है और मनोदशा को भी प्रताड़ित करती है? सरकार तो 6,000 रुपया देते खाद और बीज बदे। 10 बीघा जेके बुए के वहू के 6,000 और जेके आधा डिसमिल बुए के बाद 1 डिसमिल बुए के बाद वहू के 6,000। 1 डिसमिल वाला कितना खाद डाली में और 10 बीघा वाला कितना डाली अपने खेत में। तो सरकार अब पर सोचे कि मतलब कितना खाद डाली, कौने आधार पर पैसा मिलता। कटिया से जलाते थे, पेमेंट भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि आपकी ग्राम पंचायत में 10 वर्ष पहले तो गांव में कितने लोग रह रहे थे। आदमी कनेक्शन लिए, वरना और गांव का आदमी नहीं लिए कनेक्शन, बाहर रहे थे भी, वही बात रहे थे। लेकिन अब कितना लिए है उसका हमको तो आंकड़ा थोड़ा है, वो तो बिजली विभाग बताएगा ना। कनेक्शन आया। हाँ, अब तो सभी कनेक्शन ले लिया। हाँ।